नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की एक पॉलिसी, राजस्थान का एक ऐसा कार्यक्रम जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ये हमारे स्वास्थ्य को लेकर एक नई पहल भजन लाल सरकार की, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके बाद में बात करते हैं ये कौन सा कार्यक्रम है जो इतना इम्पोर्टेंट है। ये कार्यक्रम है राज ममता कार्यक्रम। ये क्या नाम है इसका? राज ममता कार्यक्रम। ध्यान में रखिए, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ममता को माँ से जोड़ते हैं, ममता को माँ से जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं ममता कार्यक्रम होगा, ममता कार्यक्रम है, इसका मतलब ये माँ का कार्यक्रम होगा, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। ये मेंटल से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? मेंटल से। तो सबसे पहले हम राज ममता की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो इसके फुल फॉर्म है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, राज ममता की फुल फॉर्म क्या है? राज ममता की फुल फॉर्म क्या है? तो राज ममता की फुल फॉर्म है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ये कार्यक्रम है। इसकी घोषणा कब हुई थी? इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी बजट। इसकी घोषणा कब हुई थी? बजट 2026-27 में। कब हुई थी इसकी घोषणा? बजट 2026-27 के अंदर राज ममता कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। इस कार्यक्रम को आगे चलाया गया था, जो अप्रैल के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, और ये स्टार्ट किया गया 22 अप्रैल को। कब किया गया? 22 अप्रैल को इसको स्टार्ट किया गया। 22 अप्रैल को स्टार्ट किया गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये किससे जुड़ी हुई है। जिस प्रकार इसका नाम है, नाम क्या है? मेंटल के बारे में जागरूक करना, अवेयरनेस जागरूक करना, मॉनिटरिंग यानी इसकी देखरेख करना, साथ ही ट्रीटमेंट उपचार फॉर ऑल, सभी के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए योजना लाई गई है मेंटल से। तो एक इसके कथन है, मानसिक स्वास्थ्य है जरूरी। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य है जरूरी, खुशहाल जीवन की यही कुंजी है। तो मेंटल रूप से ठीक होना जरूरी है। उसके लिए सरकार ने इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेकर आई है, कार्यक्रम लेके आई है। तो इसका क्या क्या इसके फायदे हैं, मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य मानसिक बीमारी, जो तनाव में अवसाद है, उनको कम करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य इसका सहायता देना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ना। कहीं ना कहीं समाज के अंदर भूत प्रेत वाली जो चीज़ें होती है, तो उसको हम कई बार जो मेंटल चीज़ें होती है उनको हम भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, जिसके कारण हम समय पर इलाज नहीं ले पाते हैं और अलग अलग चीज़ों के चक्कर में हम घूमते फिरते हैं। इसको जागरूक करने के लिए योजना लाई गई है, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस फॉर मॉनिटरिंग फॉर ऑल, राज ममता कार्यक्रम। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के हर जिले में प्रत्येक जिले के अंदर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। एग्जाम में सीधा सी आएगा कि बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी राज ममता कार्यक्रम की, उसके तहत मेंटल हेल्थ केयर कहाँ खोले जाएंगे? तो राजस्थान के सभी जिलों में मेंटल हेल्थ केयर खोले जाएंगे। अब सब बात आती है कि यहाँ पर जो ये सेल खोलेंगे, इसके अंदर में क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर राजस्थान मिलेंगे में मनोवैज्ञानिक सलाहकार, काउंसलर मिलेंगे कि आप क्या सच में मेंटल रूप से तकलीफ में हैं या नहीं है। उसकी सबसे पहले आपको काउंसलिंग की जाएगी प्रत्येक जिले के अंदर। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट, यदि आप सही पाए जाते हो, मेंटल रूप से आप दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको उपचार दिया जाएगा। फिर उसके बाद में पुनर्वास, आपको वहां रखने की व्यवस्था की जाएगी। तो यह राजस्थान के हर जिले के अंदर मेंटल केयर सेल की स्थापना की जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जयपुर के अंदर मेंटल से संबंधित सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। तो ये जयपुर के अंदर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, आने वाले एग्जाम में देख लेना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हेल्थ, इन मेंटल हेल्थ कहाँ खोला गया या कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। और मेंटल हेल्थ केयर सेल कहाँ बनाए जा रहे हैं? राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो जयपुर वाले में COE, इसके अंदर क्या बने? आधुनिक काउंसलिंग की जाएगी। टेलीमेडिसिन, सबसे टेलीमेडिसिन क्या होती है? टेलीमेडिसिन का जिस प्रकार टेली का मतलब होता है टेलीफोन होता है, टेलीफोन मोबाइल्स, कि आप मोबाइल से किसी चीज मेंटल से संबंधित चीजें की हेल्प ले सकते हो। तो ये टेलीमेडिसिन, विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं मिलेगी। फिर उसके बाद में यदि इसके लिए कोई मोबाइल नंबर तो हो गए, तो उसके लिए हमें 2 मोबाइल नंबर दे दिए, 14416 इस मोबाइल नंबर से आप कॉल करके मेंटल के बारे में की दिक्कत है उन बारे में आप पूछताछ कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक नंबर और है 180089144416। अभी तक
राजस्थान के अंदर लगभग 71,000 लोग इसकी मदद ले चुके हैं। किसकी? टेलीमानस हेल्पलाइन की मदद ले चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिस प्रकार अभी आरपीएससी अपने करंट अफेयर को लेकर जिस मोड में चल रही है, उस मोड के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 71,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? कि टेलीमानस से अब तक कितने लोगों ने सेवाएं ले चुकी है, तो कितने? 71,000। यहां पर यह स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मुख्य सुविधा के लिए मेंटल हेल्थ केयर सेल कहां खोले जाएंगे? राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे। फिर सीओई सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मेंटल हेल्थ, ये कहां बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर। ये कहां बनाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। वहां पर क्या मिलेगी? मॉडल काउंसिल मिलेगी, टेलीमेडिसिन मिलेगा और विशेषज्ञों की सलाह मिलेगी। फिर टेलीमानस से अब तक कितने लोगों ने सेवाएं ले चुके हैं, ये हमें यहां मिलेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह है कि युवा एवं छात्रों के लिए विशेष फोकस किया गया है। इसमें युवा एवं छात्रों के लिए विशेष फोकस क्यों? युवा एवं छात्रों के लिए विशेष फोकस क्यों किया गया? इसका रीजन है कि युवा कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर, स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त के अंदर चले जाते हैं। वो खेल कूद की गतिविधियां या अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उनके कारण वो आत्महत्या की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए स्कूल और कॉलेजों में काउंसलिंग सत्र चलाए जाएंगे। साथ क्यों चलाए जाएंगे? कि उनके तनाव को कम करे, आत्महत्या को रोकने के लिए चलाए जाएंगे। आशा कार्यकर्ता जो पंचायत स्तर पर लगी होती है और स्वास्थ्य मित्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस स्तर पर, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है गाँव के अंदर, ये चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं हम दूसरों चीज़ों से, आपको पहले बताया, भूत प्रेत या उन चीज़ों से जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये समस्या आती है। तो गांव के लोग रहेंगे, वहाँ आशा सहयोगिनी या स्वास्थ्य मित्र रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि इसकी मेंटल से संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए। इसलिए उनको भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बन सकता है कि इसमें युवा एवं छात्रों को पर फोकस किया जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं कार्यक्रम की विशेष बातें। तो कार्यक्रम की विशेष बात यही है कि लोगों को अपने हर जिले में इलाज मिले, मेंटल से संबंधित हर जिले के अंदर इसको इलाज मिले। मानसिक रोगों को जल्दी पता, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मानसिक रोग उसको खुद को नहीं पता और कई बार उसके फैमिली भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते कि उसके मेंटल से संबंधित ये दिक्कत है, तो मानसिक दिक्कत है। तो सबसे पहली चीज ये कि उसका जल्दी से जल्दी पता लगाना, फिर समाज में जागरूकता बढ़ेगी। समाज कहीं ना कहीं अभी भी, यदि हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, तो मानसिक रूप से जो बीमारी है उसके प्रति इतने सचेत नहीं है या उन चीज़ों को भी इतने जोड़ नहीं पाते हैं। युवाओं में तनाव और डिप्रेशन इनका कम करना है कि डिप्रेशन हमें नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें भी बताई गई है। दूर दराज क्षेत्र में विशेषकर सलाह उपलब्ध हो कि सबसे पहले इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमें मेंटल से संबंधित दिक्कत है तो सबसे पहले उसका इलाज करें। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। लास्ट के अंदर निष्कर्ष में है कि राज ममता कार्यक्रम कौन चला रहा है? राजस्थान सरकार चला रहा है। कब घोषणा की? ये बजट के अंदर घोषणा की, बजट 2026-27 2026-27 के बजट में घोषणा की गई। फिर उसके अंदर अप्रैल के अंदर इसको लागू किया गया कार्यक्रम को। राज ममता, ये ममता या माँ की ममता से इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ना है, इसे मेंटल से जोड़ना है। इसे किससे जोड़ना है? मेंटल से जोड़ना है। फिर इसका उद्देश्य क्या? मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता दे जितनी शारीरिक। हम जो मेंटल अवेयरनेस है उसके बारे में कहीं ना कहीं अभी पिछड़े हुए हैं या सोच हम इतनी नहीं रखते हैं, इसलिए चीज़ों को करना चाहिए। तो यहाँ तक ये था राज ममता कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और ये सामाजिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इन चीज़ों को जोड़कर नहीं चलते हैं। तो इसलिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ते रहिए। इसी प्रकार की करंट अफेयर की चीज़ों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, और साथ ही करंट अफेयर के लिए अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट क्लासें लाते रहेंगे। और इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर अब MCQ सीरीज भी जल्दी आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से।